नमस्कार। मकर राशि के जातकों के लिए फरवरी 2023 का मासिक राशिफल लेकर हम आपके समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले ग्रह गोचर के परिवर्तन का अध्ययन और उसके बाद नवग्रही व्यवस्था के साथ प्रत्येक भाव विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। दिनांक 18 एवं 19 फरवरी 2023 के साथ चंद्रमा का प्रभाव मकर राशि स्थान में, बुध 7 से 27 फरवरी 2023 के मध्य समय में यहाँ मकर राशि स्थान में रहेंगे। सूर्य देव की स्थितियाँ 13 फरवरी 2023 तक मकर राशि स्थान में और उसके बाद में कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, जैसा कि इस चार्टिंग में दिखाया गया है। शुक्र की जो पोजीशंस है 15 फरवरी 2023 तक यहाँ शनिदेव के मूल त्रिकोण में, शनिदेव के साथ में, तो वहीं शनिदेव यहाँ द्वितीय भावस्थ क्रम में प्रवेश कर चुके हैं। इसी वजह से मकर राशि के महानुभावों को 7.5 का अंतिम प्रवास क्रम चल रहा है। ये एक बेहद महत्वपूर्ण स्थिति। देवगुरु बृहस्पति पराक्रमेश होकर पराक्रम भाव के साथ में चलते हुए, राहु की स्थितियाँ यहाँ चतुर्थ भावस्थ क्रम में, तो केतु दशम भाव में, मंगल पंचम भाव में मार्गी होकर अब चलायमान है। मकर राशि के जातकों के लिए मंगल योग कारक तो नहीं होते, परंतु उससे कम भी नहीं होते, ये एक महत्वपूर्ण बात। तो वहीं आप ये देखिएगा कि हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। कार्य क्षेत्र में जो आर्थिक स्तर पर बड़े निर्णय लेने होते हैं 1 से 13 फरवरी तक, उसमें महत्वपूर्ण समय अंतराल है। तो वहीं जो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच है वो इस पूरे ही महीने आपके साथ बहुत अच्छे से बनी हुई है, क्योंकि प्रथम भाव के अधिपति द्वितीय भाव में है और वो भी शुक्र के साथ हैं, क्योंकि मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र की स्थितियाँ पूर्णतया योग कारक हुआ करती है। इससे भी एक महत्वपूर्ण स्थिति और निकल कर आती है। आप ये देखिएगा कि जो बुध का प्रभाव 13 से 28 फरवरी के मध्य समय में यहाँ पर मकर राशि स्थान में रहेगा, वो ये दर्शाता है कि आप यहाँ जो सिचुएशनल बेसिस के ऊपर खुद को आगे बढ़ाते हैं उसमें एक तेज़ी बनी रहेगी। जो भी निर्णय लेना है उसमें एडामेंट होने वाली अप्रोच नहीं है, फ्लेक्सिबल है। जहाँ थोड़ा बहुत झुकाया जा रहा है हम झुकने को तैयार हैं, परंतु अपने लिए आर्थिक स्तर के ऊपर जो वृद्धि आ रही है उसको कहीं पर भी छोड़ नहीं रहे हैं। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर आपके लिए बना हुआ। तो वहीं आप ये भी देखें, कोई भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, कोई डिसाइसिव मीटिंग का बेस है, वहाँ जो एनर्जी का फ्लो होना चाहिए उसमें कोई भी एग्रेसिवनेस मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी विशेषता ये रहेगी कि जब शनिदेव 7.5 के अंतिम प्रवास क्रम की तरफ होते हैं, व्यक्ति अनुभवों के जरिए खुद को बहुत ज़्यादा शांत कर चुका होता है मन के भीतर कि जो समय लगना है वो लगेगा, हम एक प्रोसेस के साथ में उसमें चल रहे हैं। भीतर की जो एक गहरी शांति है जब ये चेहरे के आभा मंडल पर प्रस्तुत होती है, तो व्यक्ति का जो एक व्यक्तित्व है वो और चमककृत तौर पर सामने आने वाला होता है। यात्रा बढ़ाते हैं द्वितीय भाव की ओर। शुरुआती 15 दिनों के लिए यहाँ लक्षाधिपति योग बना रहेगा शुक्र की वजह से। फाइनेंशियल गेन की अप्रोच बहुत अच्छे से, परंतु संबंधों के बिगड़ने की स्थितियाँ भी सामने रह सकती है। ये त्रिग्रही व्यवस्था कुछ दिनों के लिए साथ में रहेगी, इस बात पर गौर कीजिएगा। तो वहीं पर शुक्र जब भी सेकंड हाउस में होते हैं व्यक्ति के लिए इंस्टेंट फाइनेंशियल गेन की अप्रोच बनती है। उससे भी विशेष बात यह है कि पंचम के अधिपति यहाँ अब द्वितीय भावस्थ क्रम में है। इसी वजह से अटके हुए रुपए पैसे को पुनः प्राप्त करना, स्टॉक मार्केट में रोटेशन को लेकर आना, आप होटल व्यवसाय, रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज के साथ में टेक्सटाइल संबंधी कार्य में, फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग संबंधी कार्य, यहाँ जहाँ पर भी आपको फेस बनकर आगे चलना होता है वो कार्य आपके भूते ही संपन्न होता है, आपकी प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट है। वहाँ शुक्र आपको एक अद्भुत ताकत देते हैं। गौर कीजिएगा कि ज्ञान के जो अधिपति हैं वो एक तरह से द्वितीय भाव में वाणी संबंधित स्थितियों में जो जानकारी हासिल की एक जगह से उसे दूसरी जगह जो प्रस्तुत करना है उसकी ताकत बहुत अच्छे से है। वहीं पर किसी प्रोजेक्ट में रुपया पैसा लगाया था, अभी तक रिटर्न नहीं आ पाया है, कहीं पर ज़मीन में निवेश किया था, अब वहाँ से भी जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं दुराव के साथ में है। वहाँ पर आपके लिए ये महीना घर्षण और सकारात्मक संघर्ष लेकर आ रहा है, जहाँ चलने की ज़रूरत आपको मुख्य रूपेण रहने वाली होगी। तो वहीं पर वाणी विकार लेकर आने वाली नहीं हो, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। कोई कमिटमेंट कर रहे हैं उसमें क्लैरिटी का बेस अपनाकर ज़रूर चलें। वहीं थर्ड हाउस
सबसे महत्वपूर्ण स्थिति यहाँ पराक्रम भाव की है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अप्रैल 2023 के अंतिम सिरे के साथ में अपने राशि क्रम को परिवर्तित करेंगे। गुरु राहु का चांडाल दोष बनेगा, परंतु उसके पहले जो देवगुरु यहाँ प्रथम उपचय के साथ में है, अंतिम उपचय पर इनकी दृष्टि है, वहीं यहाँ एक तरह से केंद्र पर और भाग्य पर भी इनकी दृष्टि है। जो पराक्रम के साथ में आपकी वृद्धि होनी चाहिए, जिस ताकत के साथ में आप अपने जीवन को देखते हैं, जिस पुरुषार्थ की व्यवस्था के साथ में आप चलना चाहते हैं, वो व्यवस्थित स्थितियां आपके साथ में है। नौकरी पेशा जीवन में आपको कहा गया कि क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए आप तैयार हैं? आपने अपने अनुभव के साथ में हामी भर दी। आपको कहा गया कि वहां जाकर ये टीम संभालनी है, स्थान परिवर्तित होगा, परंतु लंबे समय में उसके गेन आज कुछ भी नहीं है। आप उसके लिए भी तैयार हो गए। ये जो स्वीकारोक्ति के सिरे मन की गांठों को खोलकर लगातार आपको आगे बढ़ा रहे हैं, ये तीव्रता और ये ताकत आपके साथ में लगातार है। इसी वजह से इस समय को बेहतर कहा जाएगा। यहाँ स्थान परिवर्तन की संभावनाओं से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु जो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच होती है वो बेहद अच्छे से यहाँ पर बनी हुई है। रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी नहीं है। यहाँ अब ये भी गौर करें कि जो संबंधों को संभालना होता है भाइयों के साथ में एवं मित्रों के साथ में, वो अनूठी स्थिति जब व्यक्ति के लिए गतिमान होती है तो वो आर्थिक स्तर पर खुद को कहीं पर भी उलझाता नहीं है और संबंधों की वजह से उसके लिए और अधिक फायदे भी निकल कर आते हैं। जब एक सामूहिक ताकत मित्रों की या भाइयों की जुड़ी होती है तो व्यक्ति खुद को अधिक जिम्मेदार और समृद्ध महसूस करता है। बृहस्पति उसी का प्रमुख संकेत मात्र भी है। कॉरपोरेट कल्चर के अंदर चेंजेस की अप्रोच और भले ही किसी भी तरीके की जिम्मेदारियों का एक तरह से बहाव आपके सामने आ रहा है, इसको स्वीकार करके चलना इस समय का अद्भुत क्रम रहेगा। हम बढ़ाते हैं चर्चा को चतुर्थ भाव की तरफ। एक योग कारक स्थिति बनी हुई है कि चतुर्थ के अधिपति पंचम में है। इस वजह से शनिदेव की जो दृष्टि, तीसरी दृष्टि की बेहतरी राहु के साथ में जुड़ी हुई है। राहु शनिदेव उत्फल करते हैं। इसी वजह से जमीन संबंधी कामकाज में रुपया पैसा अटका हुआ था, बारंबार प्रयास कीजिएगा। और वहीं पर पुरानी जमीन से संबंधित कामकाज के अंदर लोग संशय दे रहे हैं, रुक जाइए, अधिक रुपया पैसा मिल सकता है, परंतु आप आज यथार्थ में है। उस यथार्थ के साथ में चलते हुए जो भी निर्णय लेते हैं वहां से फाइनेंशियल गेन है। एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज के साथ में भी आपकी स्थितियां देखते ही बनती है। वहीं इंटीरियर डिजाइन संबंधी कार्य हो गया, एक्सपोर्ट संबंधी कार्य की अन्य कोई विधा हो गई, नेटिव के साथ जुड़कर कोई न कोई कार्य को आगे बढ़ाना है, वहां पर भी आपकी ताकत देखते ही बनती है। ये याद रखिएगा कि माता के स्वास्थ्य को लेकर शुरुआती 14 से 15 दिन हल्की फुल्की चिंताओं को प्रदर्शित कर सकते हैं, परंतु आप प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में मातृशक्ति का विशेष तौर के ऊपर ख्याल रखने वाले रहें। और ये भी देखिएगा कि यहाँ जो चतुर्थ भाव की स्थितियां है, बेसलेस फियर आपको दे सकती है। खोजने चले थे सुख, परंतु मिले हल्के फुल्के संघर्ष और व्यक्ति को मिला कुछ और। इस वजह से वो अव्यवस्थित हो उठता है। ये समय कामकाज का है, भाग दौड़ का है। यहाँ पर आप खुद के लिए सुकून उस स्तर पर बैठकर नहीं खोज सकते। कर्म के भीतर ही आनंद इस महीने खोजने की जरूरत रहेगी। यात्रा पंचम की ओर बढ़ाते हैं। पंचम के अधिपति यहाँ द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में जुड़े हुए हैं। इसी वजह से स्टॉक मार्केट में बेटरमेंट की अप्रोच है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि आप यदि एजुकेशन सेक्टर स्पेसिफिक के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, वहाँ बेटरमेंट है। संतान पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातें मन को कहीं न कहीं विकार युक्त कर सकती है, उससे पूर्णतया संभलें। मेडिकल संबंधी फील्ड, अनुशासन संबंधी जो भी सेवाएं होती है, वहाँ प्रिपरेशन के बेस को आप आगे लेकर चल रहे हैं, बेटरमेंट है। हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के साथ में भी आप कोई भी मेजर लेवल के डेवलपमेंट को देखना चाहते हैं, वो तयशुदा स्टेप लिए जा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में लॉन्गर टर्म के इन्वेस्टमेंट के साथ में बहुत सारे लोगों की सलाह लेने से बचें। जो भीतर का प्रवाह है उसके साथ में जीवन को देखने की ज़रूरत पूर्णकालिक तौर के ऊपर बनी हुई है। ये मूल मंत्र भी स्मृतियों में रख कर चलने का प्रयत्न करें। पंचम के मंगल की वजह से ये याद रखिएगा कि आपके लिए यहाँ संतान को व्यापार में जोड़ने की जो स्थितियाँ हैं वो बेहद शानदार बनी हुई है। उनको जोड़ा जा सकता है, प्रवाह के साथ में एक गति दी जा सकती है। वही यात्रा षष्ठ भाव की, जो षष्ठ भाव के अधिपति बुध हैं वो प्रथम भावस्थ क्रम में है। शुरुआती तौर पर स्वास्थ्य के लिहाजा ये स्थिति बेहद उत्तम कही जाएगी, परंतु ये गौर कीजिएगा कि ऋण संबंधी स्थितियों में 13 से 28 फरवरी के मध्य काफ़ी हद तक संभल कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। शत्रुपक्ष यहाँ हावी नहीं है, परंतु उनके द्वारा जो बातें कही गई है अब वो आपको नकारात्मक करने वाली हो सकती है। उस एक दुविधाजनक स्थिति से
पूर्णतया संभलने का आप प्रयत्न ज़रूर करने वाले रहें। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ पर आपके लिए एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के रिफ्लेक्शंस कंटिन्यूअस बेसिस पर रहने वाले होंगे। ये भी तीव्रगामी ताकत आपके साथ में है। सप्तम की चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि यहाँ अपने उच्च राशि स्थान पर रहेगी, तो वहीं पर बुध की भी जो दृष्टि सप्तम भाव पर है। व्यापारिक आधार पर ओवर थिंकिंग से बचिएगा। जो डिसीजन ले चुके हैं वहाँ स्थिर हैं, उसी के साथ में जीवन को लगातार देख रहे हैं, ये एक क्रम अपनाकर चलने का प्रयत्न करें। दूसरे आधार पर इस बात पर भी लगातार गौर करके चलिएगा कि आपके लिए गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य बहुत अच्छे से है। मन के भीतर के मुटाव जो भी थे, यानी कि जो दुविधाएं थी, अब वो हट रही है। आप एक तरह से क्लैरिटी की ओर जा रहे हैं और वहीं ये भी पाएंगे आप कि इस समय में उनकी ओर से कुछ सुखद खबरें मिल सकती है उनके कामकाजी जीवन को लेकर। यहाँ यदि आप टिम्बर और वहीं पर कोई भी ऐसा क्षेत्र जो कि स्टेशनरी के साथ में होता है, हैंडीक्राफ्ट के साथ में होता है, या फिर स्थायित्व की नींव जिस भी कामकाज में लगती है, मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी बेस हो गया, सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, एक तरह से अपने उच्च राशि स्थान पर देवगुरु की दृष्टि, बुध जो कि आर्थिक तौर पर व्यक्ति विशेष को गणनाएं देते हैं, इनकी दृष्टि पूरी तरीके से ताकतवर कर रही है स्थितियों को। वहीं अष्टम भाव की चर्चा करें तो अष्टम के अधिपति शुरुआत में तो यहाँ प्रथम भावस्थ क्रम में रहेंगे। अब विशेष बात, 2 त्रिक के अधिपति शुरुआती तौर पर प्रथम भाव के साथ में रहने वाले होंगे। इसी वजह से आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। कामकाज के अंदर आपका विश्वास बहुत गहराई से स्थापित रहेगा। निर्णायक मौकों पर जहाँ लोग नकारात्मक हैं, आप पूरे ही पॉजिटिव फोल्ड के साथ में कंटिन्यूअस बेस पर चलने वाले होंगे। ये भी याद रखिएगा कि यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट, जो हिडन प्रॉब्लम्स लंबे समय से जीवन से दूर थी, वो पुनः सामने आ सकती है, परंतु सुधार की प्रक्रियाओं को भी आपके भीतर तक वो स्थितियाँ अंकित करती चली जाएगी। और वहीं कोई भी हुनर लोगों के सामने आ रहा है, उसको फ्लो के साथ में चलने दीजिए। बेटर रिजल्ट्स के बेस आप खुद के लिए एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। इसमें कहीं पर भी कोई नेगेटिव बेस मौजूद नहीं है। ये भी गौर कीजिएगा कि विदेश संबंधी कार्यों में कुछ अटकाव और भटकाव परेशान कर सकते हैं, परंतु वहीं खुद को स्थिर रखना है। अब चर्चा नवम भाव की। नवम के अधिपति एक तरह से बुध प्रथम भावस्थ क्रम में रहेंगे। भाग्य का सहयोग है यहाँ पर। इसी के साथ में दूसरी महत्वपूर्ण बात, शुरुआती 13 दिनों में आपको अपनी फिलॉसफी के बेसिस पर कोई भी कामकाज को एस्टेब्लिश करना है। अपना थॉट प्रोसेस है, वो इनोवेटिव बेसिस के साथ में है। किसी और की बात सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर बेनिफिट आपको देते चले जाएंगे। पुनः निवेदन के स्थान परिवर्तन संबंधी कोई भी संभावना मिलती है, वहाँ से खुद को आप रोकने से बचिएगा। रफ्तार के साथ आगे बढ़ते चले जाना अति महत्वपूर्ण स्थिति है। वहीं दशम भाव केतु यहाँ कामकाज में व्यक्ति को अलग तेजी देते हैं। वहीं नाम में जो प्रखरता हासिल होनी चाहिए और कर्म जो धनागमन लेकर आता है, ये ताकत पूरे ही महीने आपके साथ यहाँ निरंतर तौर पर बनी हुई है। कर्म के साथ में धनागमन की स्थितियाँ स्थापित है। वहीं पर आकस्मिक धन लाभ से पुनः निवेदन के इनकार नहीं है। कई बार व्यक्ति ऐसे कार्यों में हाथ डाल बैठता है जहाँ उसको लगता है गलत कर दिया, परंतु यदि वो निरंतर वहां चलता रहे तो केतु विजय के क्रम को सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि संस्कृत में इनका पर्याय ध्वज है। और ऐसी ताकत शिखी के द्वारा जब भी मिलती है तो व्यक्ति पीछे मुड़कर नहीं देखता। यहाँ पर मैनेजमेंट की कोई भी बड़ी डेजिग्नेशन आपको मिल रही है, कोई ऐसे कार्य क्षेत्र की ओर जाने का अवसर मिल रहा है जहाँ लंबे समय से आप प्रयासरत थे, वहाँ पर भी अब सकारात्मक संकेत हैं। लाभ भाव की चर्चा करते हैं तो लाभ के अधिपति पंचम में पुनः यहाँ लाभ को देखते हुए देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि लाभ पर, इसी वजह से सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। आप अपनी क्षमताओं को जोड़कर चलने का प्रयत्न यहाँ निरंतर तौर पर करते चले जाएंगे, उसमें कोई भी दुविधा नहीं। एक और बात याद रखिएगा कि जो इंट्यूशन के बेस से हटकर कैलकुलेशन के बेस की तरफ जाना होता है, वो जर्नी यहाँ आपके लिए शानदार तौर पर स्थापित है। पुनः निवेदन के संतान पक्ष को कामकाज में जोड़ा जा सकता है। द्वादश भाव की चर्चा करें तो द्वादश के अधिपति पराक्रम भावस्थ क्रम में रहेंगे। इसी वजह से आपकी जो यहाँ पर विदेश संबंधी गतिविधियां हैं उसमें थोड़ा सा धीमापन रहेगा, परंतु बहुत अधिक प्रयास के बाद में सफलता यहाँ काबिज हो सकती है। खर्चों पर नियंत्रण है, ये एक महत्वपूर्ण बात।
परंतु ये ध्यान रखिएगा कि जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात होते हैं, मंगल की दृष्टि की वजह से वहाँ थोड़ी सी वृद्धि निकल कर आ सकती है, उसे संभलने की ज़रूरत पूर्णकालिक तौर पर रहेगी। इस पूरे ही महीने हनुमंत उपासना के क्रम को अपने साथ में अपनाकर ज़रूर रखें। तो ये था मकर राशि के जातकों के लिए फरवरी 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।